पिछले कुछ महीनों में खासकर अक्टूबर के अंत से जब विक्ट्री विद ऐश लॉन्च हुआ था गया है कि अब वे हमें पूरी स्थिति के बारे में अपडेट दे सकते हैं। ऐश के साथ जीत के व्यावसायिक पक्ष की बात है। यहाँ यूके में मेरे लिए ये मौसम बहुत व्यस्त रहता है। अभी अभी हमारे यूके की क्रिसमस मार्केट्स का आखिरी दिन था, जो कल रात काफी देर से खत्म हुआ। और जाहिर है इस हफ्ते में थोड़ी उथल पुथल रहेगी क्योंकि ये क्रिसमस का हफ्ता है और परिवार से मिलने जुलने का समय भी है आदि। तो कृपया अगर मैं हर दिन उपलब्ध न रहूं तो मुझे समझें, यही वजह है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत शेड्यूल बनाए रखूं, लेकिन अगर कोई जरूरी बात उठानी होगी तो मैं जरूर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि हाल ही में क्या चल रहा है। काफी कुछ हुआ है ना? सिर्फ ऐश के साथ जीत की बात नहीं है, बल्कि ऑन पैसिव के बारे में भी है। और दोनों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने में बहुत खुशी हो रही है, जो कि एक ताजगी भरा बदलाव है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर है मैं उन लोगों में से एक हूं जो हमारे बिजनेस के बारे में नियमित रूप से बात करते हैं। एक तरह से मैं एक लाउड स्पीकर जैसा हूं। और मुझे लगता है कि ये सही है कि मैं अपनी ही भाषा में आपको अब तक की जानकारी दूं कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चलिए उस सार्वजनिक जानकारी के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास ऐश के साथ जीत को लेकर है। ये जानकारी कुछ दिन पहले आई थी, है ना? हमारे सीईओ की तरफ से, जिसे हमें सार्वजनिक रूप से बताने की अनुमति मिली थी, जो असल में बिजनेस के बारे में थोड़ी स्पष्टता थी, बाकी किसी चीज से ज्यादा। और मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम, अगर आपको पहले से इसके बारे में पता नहीं था तो हम आपको इसकी जानकारी दें। और ये कुछ ऐसा था जिसे हमारे सीईओ चाहते थे कि हम सार्वजनिक रूप से साझा करें। और ये था एक तरह की स्पष्टता के तौर पर ऐश के साथ जीत से जुड़ी चीजों के बारे में। और वह मूल रूप से हमें ये बता रहे थे कि कैसे ये सब काम करता है, उनकी ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी, वफादारी और जुनून के लिए उनकी सराहनीयता के बारे में। विक्ट्री विद ऐश और अब तक इसमें शामिल हो चुके आधे मिलियन लोगों के बारे में। जो रिश्ते लोगों ने बनाए हैं, न सिर्फ विक्ट्री विद ऐश के भीतर, बल्कि उससे पहले भी ऑन पैसिव के साथ, और कैसे हमने उन लोगों के साथ ये रिश्ते बनाए थे। और वह वास्तव में उन महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों के बारे में विस्तार से बात कर रहे थे जो विक्ट्री विद ऐश के संदर्भ में किए जाने अत्यंत आवश्यक हैं। और बस इतना ही था। व्यक्तिगत संबंध, दोस्ती और बातचीत जो हमने अपने पिछले व्यवसाय ऑन पैसिव में की हैं और आगे भी करेंगे, उन्हें स्वाभाविक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। आप जानते हैं, बहुत से लोगों ने वर्षों तक हमारे पिछले व्यवसाय के संदर्भ में लोगों के साथ संबंध बनाने में बहुत समय लगाया है। और जाहिर है कि ऐश के साथ जीत के व्यवसायिक पक्ष की बात है। इसे संचालित किया जाना चाहिए उन सीमाओं के भीतर, लेकिन आपको यह भी अनुमति है कि आप उन सीमाओं के बाहर भी यह कर सकते हैं। इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहें जिनसे आप बात कर रहे हैं। आप अपने तत्काल दायरे के बाहर और यहां तक कि हमारे पुराने व्यवसाय ऑन पैसिव के बाहर भी अन्य लोगों से बात कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी भी अन्य व्यवसाय, किसी भी अन्य प्रचार, भर्ती या किसी भी चीज के लिए निर्देशित करने की अनुमति नहीं है। विक्ट्री विद ऐश के बाहर पुराने या मौजूदा ऑन पैसिव सदस्यों या मौजूदा विक्ट्री विद ऐश सदस्यों को ये वास्तव में अनुमति नहीं है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद खुद से कुछ और करना शुरू कर दिया है जो कि अनुमति प्राप्त है, कोई ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपको करने की अनुमति नहीं है, वह है ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश के मौजूदा सदस्यों को अपनी बातों के लिए आमंत्रित करना, जब तक कि आप इन लोगों को पहले से नहीं जानते हो। अब कई लोग कहते हैं, अरे यह तो मेरी सोशल मीडिया पर है, यह मेरी वेब पेज पर है, यह मेरी सोशल मीडिया पेज पर है, इससे क्या नुकसान हो रहा है?
आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि वहां मौजूद अधिकांश लोग कौन हैं? क्या वे वहां हैं? क्या वे आपके ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश से जुड़े होने की वजह से वहां हैं? या वे पहले से आपके दोस्त थे? और अगर आप ऐसे लोगों में से एक हैं जो अपनी सोशल मीडिया पर कुछ और प्रचार कर रहे हैं और वहां मौजूद अधिकांश लोग वही हैं जो विक्ट्री विद ऐश या ऑन पैसिव से जुड़े हैं, तो यह अनुमति नहीं है। सच कहें तो आपको जो वास्तव में करना चाहिए वह है एक बिल्कुल नया सोशल मीडिया सेटअप करना। पेज बनाएं और उस बिजनेस को कहीं और ले जाएं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों करते हैं। पिछले कुछ महीनों में, खासकर अक्टूबर के अंत से जब विक्ट्री विद ऐश लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक, जहां तक ऑन पैसिव की बात है, कोई भी जानकारी हमारे इकोसिस्टम, हमारे ओईएस के भीतर ही पोस्ट की जाएगी। बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 दिनों में हमारे पास 2 पॉपअप्स आए हैं। हमारे पास ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 आए हैं। वन न्यूज 19 मूल रूप से एक तैयारी थी। यह 19 दिसंबर को था, यानी 3 दिन पहले, और इसका उद्देश्य हमें वास्तव में तैयार करना था। आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, इसी के लिए यह था। ये हमें ताजा जानकारी देने और यह स्पष्ट करने के बारे में था कि ऑन पैसिव के संबंध में क्या हुआ। हमने अफवाहें सुनी हैं, हम में से कुछ को दूसरों से ज्यादा पता है कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन यह हमारे सीईओ का समय है कि वे हम सभी को ठीक ठीक बताएं कि क्या हुआ था, ताकि अफवाहें सच्चाई के रास्ते में न आएं। अगर आप हमारे सीईओ को जानते हैं, जैसे हम में से कई लोग जानते हैं, तो हम यह समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है ईमानदारी और नैतिकता। और वे जो करना चाहते हैं वह यह है कि वे वही ईमानदारी और नैतिकता आप सभी तक पहुंचाएं, और आपको यह ठीक ठीक बताना कि उन मुश्किल समयों में, मैं कहूंगा ऑन पैसिव में, क्या हुआ था, और आपको पूरी सच्चाई बताना कि वह समय कैसा था। इससे बेहतर है कि लोग अपनी तरफ से बातें बनाएं या अटकलें लगाएं कि क्या हुआ होगा। इसके बजाय आपको यह सच्चाई बताई जाए कि वास्तव में क्या हुआ था। और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, शायद यही सही शब्द है, कि अब वे उस मुकाम पर हैं, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब भी उन्हें अनुमति मिलेगी वे हमें ठीक ठीक बताएंगे कि क्या हुआ था। और जाहिर है वह समय अब आ गया है। उन्हें कानूनी सलाहकारों से यह बताया गया है कि अब वे हमें पूरी स्थिति के बारे में अपडेट दे सकते हैं। ये मत भूलिए, इसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल रही हैं, और उन्हें यह बहुत ध्यान से देखना पड़ा है कि वे क्या कह रहे हैं। और ये जो अगले 3 अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, ये उनका तरीका है हमें जानकारी देने का कि वास्तव में क्या चल रहा था। अब हम में से कई लोगों के लिए ना ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन हम में से कुछ के लिए ये जरूर चौंकाने वाली होगी। लेकिन एक बात जो यह जरूर करेगा वह है अपनी कहानी का पक्ष रखने का मौका देना, ताकि अफवाहें और गॉसिप्स उस कहानी को न बना सकें। ये सीधे घोड़े के मुंह से है। हमारे सीईओ खुद हमें बिल्कुल वही बता रहे हैं जो चल रहा है, और यही कारण है कि ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 का पहला भाग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक अपने ओईएस में लॉगिन नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें। और जाहिर है आपको पता है कि पॉपअप एरिया कहां है। आपकी वेब पेज के ऊपर बीच में आप ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 देख पाएंगे। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे कॉपी करके गूगल में अपनी भाषा में अनुवाद करें, और आप पूरी तरह से समझें कि वास्तव में क्या चल रहा है, क्योंकि यह जरूरी है कि आप ठीक ठीक जानें कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि यह सब आपके ऑन पैसिव के सफर का हिस्सा है, और ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ने का भी। जितना यह हमारे सीईओ के लिए कंपनी बनाने का सफर है, ये व्यापार है, ये आपका सफर भी है। और वे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो घटी हो या जिसे गढ़ा गया हो।
यह सच्चाई का हिस्सा है, जवाबदेही का हिस्सा है और साथ ही विश्वास बहाल करने का भी। जब आपको मुख्य व्यक्ति हमारे सीईओ से सुनने को नहीं मिलता, तो अफवाहों पर नियंत्रण हाथ से निकल जाता है ना? और मुझे याद है जब मैं 2018 में इस बिज़नेस से जुड़ा था और जब आप ऑनलाइन जाकर हमारे सीईओ का नाम गूगल पर सर्च करते थे, तो उनके बारे में सिर्फ अच्छे रिव्यूज़ मिलते थे, जो उन्होंने अन्य व्यवसायों के लिए किया था। कैसे वे एक मास्टर मार्केटर रहे हैं और बाकी सब कुछ। ये तो बस उसके बाद ही हुआ, जब आप गूगल पर अशमीत फरा का नाम सर्च करते हैं, तो उनके खिलाफ बहुत सारी नकारात्मक आलोचनाएँ मिलती हैं। अब यह उनके लिए अपने नाम के लिए उस भरोसे और स्पष्टता को बहाल करने का एक मौका है और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि अब वह ऐसी स्थिति में है जहां वह स्पष्टता ला सकते हैं। ये दोष देने या उंगली उठाने की बात नहीं है या कुछ भी। ये सच सामने लाने के बारे में है और अब उसके लिए ये करने का सही समय है। उसने त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप्पी को चुना और यह सब जानबूझकर किया गया है। ये कुछ कहने से बचने के बारे में नहीं है, ये सच से बचने के बारे में नहीं है। ये कुछ चीजों को स्वाभाविक रूप से, कानूनी रूप से होने देने के बारे में है, जिनके बारे में वह सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता था। लेकिन अब जाहिर है कि वह ये बातें कहने के लिए स्वतंत्र है और अब वह हमें यह बता रहा है कि क्या हुआ था ताकि हम वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकें। ऑन पैसिव में और इसके पीछे के कारणों के बारे में, तो वह हमें ओ न्यूज 20 के माध्यम से व्यवसाय की पूरी तस्वीर की शुरुआत बता रहे हैं। ये कैसे विकसित हुआ, ये सब दुबई यूएई में कैसे हुआ और मेरा मानना है व्यवसाय के रोजमर्रा के संचालन कैसे होते थे और कैसे इसके संचालन का हिस्सा दूसरों के हाथों में सौंपा गया और वहां जो कुछ हुआ उसके पीछे की सच्चाई। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि यह निस्संदेह चौंकाने वाला होगा, लेकिन साथ ही आंखें खोल देने वाला अनुभव हम सभी के लिए होगा। हम हमेशा जानते थे कि कुछ विनाशकारी हमारे साथ हुआ है और वह भी कुछ व्यक्तियों की वजह से। ये हमारे सीईओ हैं, हमें बिल्कुल वही अपडेट दे रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और दुर्भाग्यवश इसके पीछे कौन लोग थे। उन्हें हमें यह बताने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ था। ये उनका तरीका है कि वे खुद को पूरी तरह दोष मुक्त नहीं कर रहे, लेकिन निश्चित रूप से हमें यह मौका दे रहे हैं कि हम तथ्यों के आधार पर खुद तय करें कि दोष किसे देना है। अगर आप मेरी तरह हैं और आपने हमारे सीईओ पर अपना भरोसा और विश्वास रखा है और उनका अनुसरण किया है, क्योंकि वह दूरदर्शी हैं, क्योंकि वह जो कर सकते हैं, जो उनका उद्देश्य है, मुझे लगता है एक हद तक तो आप जानते होंगे कि उनके जैसे लोग बहुत क्षमाशील होते हैं, वे निश्चित रूप से हमेशा साथ होते हैं। ठीक है, नमस्ते, आप कैसे हैं? कॉलोनल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत ही दयालुता है। आज है गुरुवार 18 दिसंबर। आशा है कि आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। यहां पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। हालांकि कल का दिन अच्छा रहने वाला है ऐसा लगता है, लेकिन आज मैं और जेन पूरी तरह भीग गए दुर्भाग्यवश। लेकिन यही है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए क्या तैयार किया है, और वह है रणनीतिक सोच समझकर और दूरदर्शी सोच, और यह आपके व्यवसाय में कैसे मदद करता है। ये तीनों बातें व्यवसाय की रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यह वास्तव में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुझे निश्चित रूप से पता है कि यह लगभग हमारे सीईओ और ऐश के साथ जीत के केंद्र में रहा है, जो कुछ भी हो रहा है।
ऐश के साथ जीत के बारे में सब कुछ सोच समझकर किया गया है, सब कुछ रणनीतिक रहा है और इसमें हर चीज निश्चित रूप से दूरदर्शी सोच के साथ की गई है। अब तक हमारे पास कोई विवरण नहीं है कि ऐश के साथ जीत कैसे काम करेगी और यह सब कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, बाहर से देखने पर भी हम पहले ही जान चुके हैं कि यह सब कुछ संयोग से नहीं हुआ है। इससे जुड़ी हर चीज नियंत्रित तरीके से की गई है, इसे रणनीतिक ढंग से अच्छी तरह सोचा समझा गया है। तो व्यापार में रणनीतिक सोच समझकर, जानबूझकर और दूरदर्शी सोच रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह रणनीतिक सोच और जानबूझकर की गई रणनीतिक क्रियान्वयन की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जो दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए होती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण टिकाऊ विकास के लिए होती है। हमने कई बार देखा है ना, कई व्यवसायों के साथ जब कोई नया व्यवसाय शुरू होता है तो उसके चारों ओर एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है और लगभग हर कोई उसमें शामिल होने के लिए एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता है। वह फोमो यानी छूट जाने का डर, और इसके चारों ओर जबरदस्त चर्चा और उत्साह होता है। यह अचानक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर अचानक सब कुछ गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है और फिर वह अब अस्तित्व में नहीं रहता। क्या यह एक अच्छा विचार है? नहीं, यह अच्छा नहीं है। यह निश्चित रूप से वह विचार नहीं है जिसकी हमारे सीईओ को तलाश है। उनका पूरा ध्यान इस पर है, इस नए व्यवसाय के लिए रणनीतिक विस्तार के निर्माण खंड तैयार करना,